अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाट कॉइन के बारे में। एक मीम कॉइन है, सोलाना बेस्ड मीम कॉइन है। आपको मैं हर एक वीडियो में तकरीबन तीसरी चौथी वीडियो में इसका जिक्र करता रहता हूं और आपको मैं इसकी प्राइस प्रेडिक्शन भी ओवरऑल में कर देता हूं, लेकिन आज टेक्निकल एनालिसिस करके इसकी प्राइस प्रेडिक्शन मैं करने जा रहा हूं। मेरे हिसाब से यहाँ से क्या मूवमेंट इसकी हो सकती है, जो कि ये कॉइन बहुत अच्छा है। टॉप 100 में आपको पता है क्या ये पेपे कॉइन को, शिबा इनो को क्रॉस कर पाएगा 2025 में, इसके बारे में भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फाट कॉइन के बारे में बहुत सी सर्च की जाती है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि कॉइन बेस ने इसको अपने एक्सचेंज पे लिस्ट किया है, स्पॉट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, और साथ में क्राकन एक्सचेंज आई थिंक सो है या और जी बिल्कुल क्राकन एक्सचेंज ने इसको लिस्ट किया। बाइनांस में आपको स्पॉट में भी नहीं मिलेगा ये, बल्कि ये आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। तो ऐन मुमकिन है कि जुलाई या अगस्त के महीने तक इसको बाइनांस लिस्ट कर दे स्पॉट के अंदर। तो अगर बाइनांस की लिस्टिंग की न्यूज़ या अनाउंसमेंट जैसे ही होती है तो हमें पता है कि एकदम से उस कॉइन की प्राइस कैसे इंक्रीज़ होती है। तो ऐसे लम्हे में अगर हमारे पास ये कम कीमत पर ये कॉइन्स अगर होल्डिंग में हम रखेंगे, पड़े होंगे, तो हमारे हिसाब से ये बहुत इंक्रीज़ हो सकता है और हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अभी आपके सामने इसकी मैं प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है और अपनी रिसर्च भी कीजिएगा और ये फाइनल आपने मेरी प्रेडिक्शन पर अमल नहीं करना। ये एक आपको एजुकेशनल वीडियो के तौर पर मैं बनाकर पेश कर रहा हूँ। फाट कॉइन की कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप लोग ये कतई मत समझिएगा। ठीक है, इसके पहले मार्केट कैप पर आते हैं। 1.14 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है और विफ कॉइन और पॉप कैट कॉइन के बाद ये फाट कॉइन में इन दोनों कॉइन्स का जो वॉल्यूम था वो इस कॉइन के अंदर अब एक में आता है। आपको पता होगा विफ कॉइन भी ऐसे चढ़ा था, पॉप कैट कॉइन भी ऐसे ही बड़ा इंक्रीज, लोग कहते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। अभी आपको फाट कॉइन के बारे में भी लोग इतना कह रहे होंगे कि $10 तक जाएगा, $8 तक जाएगा, $15 तक जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि ये मैक्सिमम किस हद तक ये जा सकता है और ये कहाँ तक जाएगा। मार्केट कैप की बात करें 1.14 बिलियन है, वॉल्यूम डेली आप लोग देख सकते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज़ बड़ी मज़े की है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई वही है, ठीक है, यानी कि 1 बिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई भी वही है, यानी कि और अनलॉक टोकन्स नहीं होने वाले, और बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने इसको लिस्ट कर दिया हुआ है। तो अभी देखा जाए तो 5 मंथ पहले इसने $2.61 अपना ऑल टाइम हाई बनाया, और 5 महीने पहले जनवरी के महीने में, और उससे ये डाउन है। तो अभी अगर ये अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ता है तो हमें अच्छा खासा यहाँ से डबल करके, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये करके जा सकता है। लेकिन हम इसका एनालिसिस करेंगे क्या वाकई ये जा सकता है, इंक्रीज़ हो सकता है। मीम कॉइन है, सोलाना बेस्ड है, सोलाना के ऊपर जाने के चांसेस। AI मीम कॉइन है, मज़े की बात ये है। ठीक है, AI का वैसे भी तो ये मैंने चार्ट इसका ओपन किया हुआ है, ये मैंने H4 पर इसका चार्ट ओपन किया है, और अगर आप लोग इसका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देखें तो ये मूवमेंट इसकी हो रही है और ऐसे ही होगी। अब ये यहाँ से तो निकल गया ऊपर इसको क्रॉस करके, ठीक है। अब इसकी रीटेस्टिंग होनी है, रीटेस्टिंग होनी है ऐसे, ठीक है। वो हो सकती है यहाँ $1 और आप लोगों ने 3 सेंट के राउंड अबाउट, इस एरिया को बहुत ये टच करता है, ठीक है ना। तो $1 और 3 सेंट के राउंड अबाउट हम इसकी क्या लेंगे, इसकी एंट्री लेंगे, ठीक है, रीटेस्टिंग के ऊपर। ठीक हो गया, रीटेस्टिंग के ऊपर हम इसकी एंट्री लेंगे, ये आप लोगों ने एंट्री जेन में रखनी है, ठीक है। तो $1 और 3 सेंट पर जैसे ही हमें इस लेवल पर आता दिखाई दे, हम लोगों ने बिड लगा के रखनी है, बाय लिमिट लगा के रखनी है, हम लोगों ने इसको लॉन्ग करना है। ऊपर इधर करेंगे तो रिस्की है, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं आपको इसका दिखाऊं तो आज ऑलरेडी ये 7% तकरीबन ये अप जा चुका है। लास्ट 24 आवर्स में देखें कि यही कॉइन हमें कितना नज़र आ रहा है, $1.07 पर और $1.18 इसने यहाँ लगा दिया है। तो अब यहाँ से जो करेक्शन तो थोड़ी बहुत होनी है, ठीक है। अगर BTC की करेक्शन भी हो जाती है, ठीक है, BTC भी 1,07,000 से बिलो आ जाता है
तो क्या फाट कॉइन नहीं आएगा 1,03 यानी कि एक डॉलर और 3 सेंट बिल्कुल आएगा। और वहाँ डिप पर अगर ये 95 सेंट या 90 सेंट के राउंड अबाउट मिलता है तो ये हमारे लिए बिग अपॉर्चुनिटी होगी इसको यूटिलाइज करने की, क्योंकि इसने अब $1.64 इसने हाई पर जाना है, जो अभी 2025 के सेकंड ऑल टाइम हाई है इसका, वहाँ तक ये इंक्रीज़ होगा ये वाला जो है, ठीक है। उसके बाद 2025 के एंड में भी ये अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाए, और इसके इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये सोलाना बेस्ड है, सोलाना की ETF की बात चल रही है, तो मेरे हिसाब से इसका इंक्रीज़ होना बनता है। बाकी विफ का भी मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, विफ कॉइन का भी, और मैं एनालिसिस कर रहा था इसका भी थोड़ा सा डेली में। देखिए ये भी अच्छा है, ठीक है, विफ कॉइन भी बेहतरीन है, लेकिन ये इसने रिटेस्ट करना है, और इसको रिटेस्ट करने से 73 सेंट पर, तो इसको रिटेस्टिंग पर बाय किया जाए। जैसे मैंने इसका कहा कि $1.03 पर रिटेस्ट अगर करेगा तो फिर हम इसको लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज हम इसका जस्ट वेट करेंगे। ये जो मैंने आपके सामने पेश किया फाट कॉइन, मेरे हिसाब से इसका टारगेट $1.64 तक पहला रहने के चांसेस हैं, वहाँ तक ये जाने के चांसेस हैं। TP1 अगर कहा जाए $1.25 से 28 सेंट के दरमियान है, फिर करेक्शन हो सकती है, ऐसे फिर ऊपर जाएगा $1.35 से 40 के दरमियान, ऐसे रफ्ता रफ्ता ये ऊपर जाएगा, एकदम से अब इंक्रीज इसने नहीं होना। बाकी जो लोग आपको $8 $10 का कहते हैं फाट कॉइन जाएगा, वो कतन इस साल के एंड में नहीं जाएगा। मैक्सिमम भी गया तो अपना ये जो ऑल टाइम हाई है ये जाकर ब्रेक करेगा, और मे बी ये न्यू ऑल टाइम हाई बना दे बस, ठीक है, उसके अलावा ये नहीं आप जाने वाला। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको फाट कॉइन के बारे में प्राइस प्रोडक्शन मैंने की समझ आ गई होगी, कहाँ से इसको लॉन्ग किया जा सकता है और कहाँ तक इसके अप जाने के चांसेस हैं या नहीं है, ये आपको समझ आ गई होगी। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज एजुकेशन वीडियो। मैं आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।